pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें क्या है बेटा, ये भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का ही एक पार्ट है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवाया है, जब हमने लास्ट चैप्टर किया था। हमने लास्ट चैप्टर कौन सा किया था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दोनों ही रिकन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिकॉज दोनों में ही हमारा ओल्ड एग्रीमेंट ख़त्म होता है, न्यू एग्रीमेंट बनता है और बिजनेस कंटिन्यू करता है, राइट। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें भी वही रिवैल्यूएशन, मतलब हमारा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा, बस इसमें चेंजेस क्या आएंगे वो देखते हैं। एक तो इसमें हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, एक इसमें गुडविल थोड़ा अलग होगा, बाकी रिवैल्यूएशन बिल्कुल सेम रहेगा, रिजर्व्स बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कोई 2 केसेस करेंगे, बस वो इसमें अलग है। बाकी अगर आपको लास्ट चैप्टर आता है तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन जो कवर होता है वो लास्ट चैप्टर में ही कवर हो जाता है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू एडमिशन होता है पार्टनर का, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो सबसे पहले जो हम निकालते हैं वो होती है न्यू रेशियो। ये ओल्ड रेशियो हमारे पास होती है, अब हमें क्या निकालनी है? न्यू रेशियो। अगर कोई पर्सन आ रहा है तो रेशियो भी तो चेंज होगी ना। अगर पहले ए बी पार्टनर थे, 3:2 थी, तो अगर सी आ रहा है तो अब कोई और ही होगी, 3:1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो चीज़ कर ले स्टार्ट। इसके 4 केसेस बनेंगे, तो पहला केस स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या है बेटा, जब आपको सिर्फ न्यू पार्टनर की रेशियो गिवन है, बट ये नहीं बताया कि वो किससे कितना पार्ट ले रहा है अपनी रेशियो का। इस बात को याद रखना, आपको सिर्फ न्यू पार्टनर की रेशियो गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो किससे कितना पार्ट ले रहा है। उस टाइम पे लेट टोटल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट वाला तरीका ही यूज़ करेंगे। ये चीज़ चाहे आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में, कि जब आपको सिर्फ न्यू पार्टनर की रेशियो गिवन होती है, लेकिन उस रेशियो के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि वो किससे लिया, कितना लिया, कैसे लिया, कब लिया, वो चीज़ें कुछ नहीं गिवन है, तो लेट टोटल प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला या फिर मेथड आप कह सकते हो यूज़ होगा। सो व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ओल्डर पार्टनर जो है वो अपना रेशियो रिमेनिंग ओल्डर रेशियो में निकालेंगे, और उस टाइम पर हम क्या करेंगे? लेट टोटल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे वो बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, कहता है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC, रेशियो क्या है? 3:2:1। डी एडमिटेड हुआ फॉर 16 शेयर, ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी है। अब यहाँ पे डी जो न्यू पार्टनर है उसकी रेशियो तो दे दी ना 16, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कितना किससे ले रहा है, तो कौन सा यूज़ होगा बेटा? लेट टोटल प्रॉफिट। तो अगर मैं इसको सोल्यूशन निकालती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अगर टोटल प्रॉफिट 1 हो जाता है तो डी कितना पार्ट लेके जाएगा? 1/6, क्योंकि डी का तो हमने क्वेश्चन में देख लिया। डी कितना पार्ट लेके जा रहा है? 1/6 लेके जा रहा है। तो अगर कल को टोटल प्रॉफिट 1 होता है, 1/6 तो डी ले जाएगा, तो ABC के लिए क्या बचा? 1 - 1/6। प्रॉफिट में से डी का पार्ट निकाल दिया, तो जो 5/6 बचा, ये किसके लिए बचा? ABC के लिए, ठीक है। अब इस बचे हुए शेयर को, जो ये 3/6 बचा, इस बचे हुए शेयर को ABC अपनी ओल्ड रेशियो यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो प्रॉफिट बचा वो उसको क्या कर लेंगे? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब ये 5/6 को देखो, 5/6 को नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ ही, हाँ, 5/6 को 3:1 में क्या कर लेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 5/6 को 3:2:1 में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5/12 काट के आ गया। वैसे आप इसको बिना काटे भी कर सकते हैं, लास्ट में काटा करो, वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। 2 × 5 10/36 आता, तो काट के 5/18 आ गया, एंड लास्ट में 5/36, ईजी। और डी का शेयर तो हमें गिवन ही है 1/6, ठीक है। तो अब रेशियो क्या आ गई? 5/12, 5/18, 5/36, 1/6। अब इसने क्या किया? सबका जो डिनोमिनेटर है सेम करना पड़ेगा, तो सबका डिनोमिनेटर 36 करना पड़ेगा। 12 को 36 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 = 15। 18 को 2 से किया, 10/36। 5 को 1 से रहने दिया, और 6 6 = 36, तो 6 से मल्टीप्लाई किया। ये कुछ नहीं किया, बस डिनोमिनेटर सेम किया। वो करने के बाद रेशियो आ गई 5 10 5 6, ईजी है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? टोटल प्रॉफिट लिया 1, न्यू पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया, और फिर जो बचा रिमेनिंग शेयर जो बचा उसको हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। ये समझ आया? इजी।
देखो इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो थी 5:3, डी एडमिटेड वर 10% ऑफ द प्रॉफिट। 10% तो गिवन है, लेकिन ये नहीं गिवन ये 10% वो किससे कितना ले रहा है। तो अगर मैं 10% की बात करूँ, परसेंटेज हटाने के लिए मैं नीचे 100 लिख सकती हूँ, 10/100। 10/100 कर दिया, 10 से 0 गई तो क्या रह गया 1/10। तो डी का कितना निकल आया बेटा शेयर 1/10। तो अगर लेट टोटल प्रॉफिट 1, तो डी का शेयर कितना है 1/10, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 1 - 1/10, 9/10। और ABC अपने पुरानी रेशियो में ले लेंगे इस 9/10 को। पुरानी रेशियो क्या है ABC की 5:3। तो 5:3 में अगर वो लेते हैं किसको 9/10 को, 9/10 को 5:3 में डिवाइड करेंगे तो इनका जो ये रेशियो है वो निकल आएगी 15, 12 और 9। सबके नीचे 40 आया तो इसको भी 40 बना देते हैं। इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 4/40। तो हमारी रेशियो क्या आ गई 5, 12, 9, 4। 5, 12, 9, 4, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है, अब यहाँ पे हमें जो लास्ट था उसमें तो सिर्फ ये गिवन था कि डी आया वो ले गया 1/4, 1/6, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन था। अब यहाँ पे हमें गिवन होगा कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कैसे परचेज कर रहा है। इक्वली भी परचेज कर सकता है और कई बार कुछ रेशियो गिवन होती है उसमें भी वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल देखो, राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं और रेशियो उनकी गिवन है 7:5। गोपी आया फॉर 16 शेयर। ठीक है जी, गोपी आया फॉर 16 शेयर जो इक्वली ले रहा है राम एंड श्याम से। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो ये 16 शेयर आया वो बेटा वो किससे राम एंड श्याम से इक्वली ले रहा है। तो एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम कितना है 1/6 का 1/2 इक्वली, और गोपी श्याम से कितना ले रहा है 1/6 का 1/2, तो कितना हो गया 1/12। ये बात समझ आई। राम से भी 1/12 ले लिया और श्याम से भी 1/12 ले लिया, तो राम का नया शेयर क्या होगा मुझे बताओ। 7/12 तो उसका ओल्ड शेयर था ही, उसमें से उसने गोपी को 1/12 दे दिया तो माइनस कर देंगे तो राम का नया शेयर 6/12 आ गया। सेम ऐसे ही श्याम का ओल्ड शेयर क्या था 5/12, उसमें से उसने गोपी को 1/12 दे दिया तो अब उसका कितना रह गया उसके पास 4/12 रह गया। और गोपी का तो गिवन ही है 1/6, तो 12 करने के लिए इसको 2/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 2/12। तो न्यू रेशियो विल बी 6:4:2, और इसको मैं कट कर देती हूँ तो 3:1 विल बी द आंसर। और मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इक्वली की जगह कोई रेशियो गिवन होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन होता इक्वली की जगह गिवन होता कि 1/6 को वो 3:2 में ले रहा है। अगर वो गिवन होता कि वो किस में ले रहा है 3:2 में, तो यहाँ पे 1/2 ना आकर 3/5 और 2/5 आता। मतलब जो हमने 1/6 यहाँ पे 1/2 में बांटा, इसकी जगह 3/5 और इसकी जगह 2/5 आकर जो यहाँ आता वो यहाँ पे माइनस हो जाता, जो सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। बहुत इजी है ये, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, इसमें मेन वर्ड हिज ध्यान रखा करो, कैसे वो बताती हूँ। अच्छा ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब वो पर्टिकुलर रेशियो वाला ही आ गया। कहता है कुछ कई बार क्या होता है न्यू पार्टनर परचेज करता है ओल्ड पार्टनर पर्टिकुलर रेशियो में, तो इसमें क्या होता है जो हम पहले उसके सेक्रीफाइस को निकालेंगे उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। या फिर कई बार वर्ड आ जाता है फ्रॉम। जब वर्ड फ्रॉम आ गया तो 99% केसेस में वो डायरेक्ट माइनस होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो 1% केस का क्या होता है जहाँ पे मतलब हम डायरेक्ट माइनस नहीं करते, वो बताती हूँ पहले। देखो इस क्वेश्चन में एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। सी एडमिटेड हुआ 3/7 शेयर के लिए। अगर उसके अलावा कुछ ना गिवन होता तो हम डायरेक्ट लेग टोटल प्रॉफिट वाला कर लेते हैं, फॉर्मूला तो हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे गिवन है विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। अब यहाँ पे फ्रॉम आ गया तो अब मुझे क्या पता वो 99% वाला है या 1% वाला है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉरी, उसके लिए मुझे ये 2/7 और ये 1/7 को, ये क्या हो गया, ये 2/7 और 1/7 को मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस करके देखना पड़ेगा। अगर मैं 2/7 और 1/7 को प्लस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है बच्चे 3/7, तो ये जो कि इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो ये डायरेक्ट माइनस होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 2/7 और 1/7 लिया उसने, 2/7 ए से 1/7 बी से। मैंने क्या किया 2/7 प्लस 1/7 किया, तो ये किसके इक्वल आ गया
3/7 की, विच इज इक्वल टू द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट माइनस होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा लो ये ना गिवन होता, यहाँ पे गिवन होता 3/4 ए से लिया और 1/4 बी से लिया, ये चीज़ गिवन होती। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। देखो अगर यहाँ पे ये ना गिवन होकर 3/4 और 1/4 दिया होता, 3/4 एक से लिया, 1/4 एक से लिया, ए से और बी से, तो अगर मैं इसको प्लस करती हूँ बच्चे, तो ये क्या आ गया, 4/4 आ गया, जो कि इक्वल टू 1 हो गया। तो इस टाइम पे ये डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे, 3/7 का 3/4 निकालेंगे, 3/7 का 1/4 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर जो दोनों आए फिर उसको 7/3 से, जैसे लास्ट किया ना, लास्ट क्वेश्चन में देखो आपने यहाँ पे किया, पहले मल्टीप्लाई किया है फिर माइनस किया है। देखो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं फिर माइनस किए हैं, फिर ऐसे हो जाएगा सेम। ठीक है, तो फ्रॉम में 99% केसेस में तो आपका जो क्वेश्चन आता है बेटा उसमें ये प्लस करके इक्वल आ ही जाता है। अगर मैं इसमें प्लस करूँ, जैसे अगर मैं इसमें प्लस करती हूँ, ये क्या हो रहा है आज इसको, एक सेकेंड, अगर जैसे मैं इसको प्लस करती हूँ, ठीक है, 2/7 और 1/7 को, तो ये 3/7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट माइनस हो गया। देखो क्वेश्चन में 7/10 ए का शेयर था, 2/7 उसने ए को उसको दे दिया, सॉरी सी को, राइट, तो उसका आ गया 29/70। ऐसे सेम 3/10 बी का था, 1/7 उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो उसका आ गया 11/70। और सी का शेयर तो गिवन ही था, क्या था हमारे पास, 3/7, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग। और बस इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी, 7 को 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। देन आंसर विल बी 30/70। सो रेशो क्या आ गई मेरी, 29/11/30, 29/11/30, राइट। लेकिन अगर यहीं पे, अगर बेटा यहीं पे ये 2/7 और 1/7 प्लस करके 3/7 ना बनता, तो हम जो लास्ट क्लास में किया, मतलब लास्ट क्वेश्चन में किया, पहले मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाल लेते, जो आंसर आता उसको फिर नेक्स्ट पार्ट मतलब स्टेप में माइनस करते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कई बार ओल्ड पार्टनर ना खुद अपने हिस्से में से खुद सरेंडर कर देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो हिज वर्ड यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हिज है, नहीं है, हिज वर्ड कहाँ है, एक सेकेंड रुकिए, इसी से करवाती हूँ। देखो कई बार क्या होता है, ओल्ड पार्टनर जो है खुद सरेंडर कर देते हैं अपना हिस्सा, तो पहले उसका सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको जितना उसने सरेंडर किया वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है समटाइम द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, कई बार क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर देते हैं पर्टिकुलर शेयर को। ठीक है जी, इस केस में जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो कैलकुलेट कैसे होगा, जो सरेंडर किया उन्होंने ओल्ड पार्टनर के लिए, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कैसे होगा, डिडक्ट कर देंगे, और न्यू का कैसे होगा, वो प्लस कर देंगे। कैसे वो बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7/3। रेशियो क्या है, 7/3। ठीक है, ये क्यों आ रही है भाई, हाँ ठीक है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी क्या हो गया, न्यू पार्टनर हो गया। ए सेक्रीफाइस करता है 2/7 ऑफ हिज शेयर। बेटा अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है, ए सेक्रीफाइजेस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पे जो हिज यूज हुआ वो ए के लिए यूज हुआ, ए सेक्रीफाइजेस 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो ये हिज किसके लिए यूज हुआ, ए के लिए। तो ए का जो रेशियो थी 7/10 का 2/7 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 7/10 का 2/7 निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना दे रहा है, 2/10 क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/10 ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहता 1/7 बी 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पे हिज किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए, तो बी का शेयर कितना था, 3/10। 3/10 का 1/7 अगर मैं निकालती हूँ, 3/10 का 1/7 अगर मैं निकालती हूँ तो कितना आएगा, 3/70। बी जो है सरेंडर कर रहा है, तो न्यू रेशियो क्या निकलेगी बेटा, न्यू रेशियो क्या निकलेगी, जो इसके ऑलरेडी रेशियो थी, ए की रेशियो थी 7/10, उसमें से 2/10 उसने सी के लिए मतलब सरेंडर कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 5/10। बी की रेशियो क्या थी, 3/10, 3/70 उसने सी के लिए सरेंडर कर दिया, तो उसके लिए क्या बचा बेटा, 18/70। और सी का शेयर क्या आएगा, सी का कुछ भी नहीं गिवन, तो 2/10 वो जो ले रहा है ए से ले रहा है, और 3/70 जो ले रहा है बी से ले रहा है, तो टोटल करके कितना आ गया, 17/70। अब इसको 70 को क्लियर करने के लिए, अब इस 70 को मतलब नीचे डिनोमिनेटर को पूरा करने के लिए इसको हम 7/7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7/7 से करते हैं तो 5 7 सा
35/70, तो रेशो क्या आ गई 35, 18 और 17, 35, 18 एंड 17 विल बी द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट, इजी। अब इसमें हिज वर्ड ध्यान रखो, हिज ए के लिए यूज हुआ तो ए की रेशियो में से हमने निकाल लिया, बी के लिए यूज हुआ बी की रेशियो में से निकाल लिया, और अगर ये सी का गिवन होता कि वो 3/7 के लिए आया, विच ही टेक फ्रॉम, तो वो हमारा 3 उससे उससे मल्टीप्लाई होता, राइट। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो यही बेटा 4 केसेस थे, 4 हो गए ना हमारे डन, हाँ केस 4, तो 4 केसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें हिज वर्ड का ध्यान रखना, कुछ भी नहीं गिवन तो लेट टोटल प्रॉफिट वाला हो जाएगा, रेशो गिवन है तो पहले रेशो में निकल जाएगा, फ्रॉम वाला है डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस करके उसके इक्वल आता है न्यू रेशो के तो ठीक है, तो उस टाइप से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो कर लेना क्वेश्चन में, बुक्स में देख के अपनी, ठीक है। और उसके बाद ये आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वैसे ही हमने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन इधर थोड़ा सा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एडमिशन के टाइम पे जो मोस्टली ओल्ड पार्टनर्स करते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। आपको पता है ना, एडमिशन के कारण जब नया पार्टनर आ जाएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो यह क्या कहता है, व्हेन एवर देयर इज एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को अपना कुछ ना कुछ पार्ट सरेंडर करना पड़ता है। जो रेशो वो सरेंडर करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। और ये निकालते क्यों है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसको गेनिंग पार्टनर क्या पे करेगा, गुडविल का हिस्सा कंपनसेट करने के लिए। सो अब जो न्यू पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, और उसको किस में बांटेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गुडविल इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल वो अमाउंट है जो उनको कंपनसेशन एज कंपनसेशन पे हो रही है, राइट, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग क्या होता था, मैंने आपको ये याद करवाया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सॉल्ड वर्ड याद करवाया था एक, सॉल्ड मतलब एस से सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड, तो सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड पहले आएगी और न्यू बाद में आएगी। तो रेशियो क्या बनेगी हमारी सेक्रीफाइसिंग में, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर, एक क्वेश्चन कर ले इसका भी, सेक्रीफाइसिंग का भी हो जाएगा। चलो लेट्स ट्राई इट। KLM पार्टनर्स हैं बेटा, रेशियो की मैंने 3:2:1 ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। एन आया 1/6 शेयर के लिए। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन, इट इज़ एग्रीड दैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मैंने इसके लिए इस क्वेश्चन को ऐड किया है। M कहता मैं भी अपना ओरिजिनल शेयर जो है रिटेन करूँगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि N 1/6 के लिए आया, लेकिन ये तो बताया नहीं 1/6 किससे लेना है किससे नहीं लेना, तो फॉर्मूला तो भाई लेट टोटल प्रॉफिट वाला यूज़ होगा। ये तो बच्चों को समझ आ गया, हाँ भाई मैम ने बताया था कुछ ना गिवन हो तो लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 करके रिमेनिंग शेयर निकाल के ऑड रेशियो में बांट दिया करो। लेकिन अब यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दी, क्या कि M जो है वो कहता है कि मैं अपना रेशियो ओरिजिनल रेशियो रखूँगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, N 1/6 रखेगा, M कहता है ओरिजिनल शेयर मतलब 1/6 मैं रखूँगा, तो जब कल को लेट टोटल प्रॉफिट 1 होगा, जो एक सेकेंड, हाँ, जो कल को टोटल प्रॉफिट 1 होगा तो M भी 1/6 ले जाएगा और N भी 1/6 ले जाएगा, तो दोनों मिलके कितना ले जाएंगे, 2/6 ले जाएंगे। तो रिमेनिंग शेयर जो बचा वो K एंड L के लिए बचा कितना, 1 - 2/6 क्या आ जाएगा हमारा 4/6, 1 - 2/6 हमारा क्या आ जाएगा 4/6। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ कर देती, देखो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, राइट। अब इस टोटल प्रॉफिट में से M कहता मैं 1/6 ले जाऊंगा, N कहता मैं 1/6 ले जाऊंगा, तो M और N मिलकर 1/6 + 1/6 कितना ले गए, 2/6 ले गए, ठीक है। अब जो टोटल प्रॉफिट ये 1 हुआ था, इसमें से 2/6 तो यही ले गए, तो बचा कितना, LCM लो 6 - 2 कितना बचा 4/6, ठीक है। 2/6 हमारे पास 1 में से 2/6 माइनस किया तो ये आ गया 6/2 6 - 2/6 जो कि हमारा कितना आ गया 4/6। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/6, और किसके लिए बचा, K और L के लिए बचा, और K और L इसमें किस में बांट लेंगे 3:2 में। तो इस 4/6 को 3:2 मतलब 3/5 2/5 करके K और L ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो कि आ गया 12/30 एंड 8/30। तो अब यहाँ पे 12/30 आ गया हमारा, 12/30 हमारा आ गया K का, 8/30 इसका आ गया, 1/6 तो था ही, जब मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगी तो 5/5/30 आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ गई 12/8/5। तो ये निकल आई हमारी न्यू रेशियो, और ये हमारे पास ओल्ड रेशियो तो थी, ठीक है। तो अगर अब मैं इसका निकालती हूँ वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमने निकालने क्या है एक्चुअल में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है बेटा, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो K की ओल्ड रेशियो थी 3/6, न्यू रेशियो आई 12/30, माइनस किया तो 3/30 विल बी सेक्रीफाइस मेड बाय K,
और अगर ऐसी मैं L का निकालती हूँ, L की रेशियो थी 2/6, कितना लेगा 8/30, 2/30। अब M का ओल्ड रेशियो भी 1/6 था और न्यू रेशियो भी 1/6 है, तो M क्या आ गया नील। इसको सॉल्व भी करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग किसने किया, ओनली K एंड L ने 3/2 में, 0 की कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पहले रेशियोज अच्छे से कर लीजिए, एडमिशन का बेस ही रेशियो है बेटा, पहले रेशियोज निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है आपको रेशियो भी खुद निकालनी पड़े, है ना, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं। तो इसको सीखिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में गुडविल वाला टॉपिक, और फिर धीरे धीरे चैप्टर कर देंगे कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.